हेलो स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर मैं लेने लगी हूँ ये है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लो चार्ट। अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि फ्लो चार्ट आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर का। कि फ्लो चार्ट हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। पहले आप कुछ सिंबल लिख लीजिए कि क्या क्या सिंबल्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट सिंबल जो फ्लो चार्ट में यूज़ होता है, एक रेक्टेंगल शेप ही होती है बट साइड उसकी कर्व होती है। वो सिंबल हम यूज करते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए। ठीक है, लिख लीजिए मेरे साथ साथ स्टार्ट। 2 मिनट स्टूडेंट्स, कुछ गड़बड़ हो रही है ड्रॉ होने में। स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट सिंबल रेक्टेंगल शेप, एग्जैक्टली रेक्टेंगल शेप में जो होता है उसको हम यूज करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। उससे नेक्स्ट आपका कुछ ऐसा सिंबल होता है, ये सिंबल हम यूज करते हैं इनपुट एंड रीड के लिए। फिर एक सिंबल यूज किया जाता है डायमंड शेप में, इसको हम यूज करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। फिर आपका एक सिंबल यूज होता है जो कि सर्कल्स, पहले आप एरो से ले लीजिए। सिंबल्स होते हैं जिसको हम एरो कहते हैं। ये एरोज आपके यूज होते हैं, इनको हम फ्लो लाइंस भी कहते हैं कि किधर को जो प्रोसेस है उसका फ्लो जा रहा है। नेक्स्ट आपका जो यूज होता है वो सर्कल, ये हमारा कनेक्टर है, इसको हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं। ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम यूज करते हैं। और फ्लो चार्ट में अगर आप ये वाला साइन देखते हैं तो इसका मतलब एडिशन है। इक्वल टू के साइन का मतलब है कि आप कोई भी वैल्यू को आप कोई वैल्यू को असाइन कर रहे हो। इसका मतलब परसेंटेज नहीं है, इसका मतलब रिमाइंडर। 5 को जैसे आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो है 1 आता है, तो इसको रिमाइंडर के लिए यूज किया जाता है। स्टार जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम यूज करते हैं। आप वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करके ये सारे सिंबल्स लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको मैं एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू print the sum of to print the sum of 2 digits। फ्लो चार्ट जो हम यूज करते हैं वो किसी प्रोसेस के, कोई प्रोसेस कैसे हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 2 डिजिट्स को हम सम करेंगे तो क्या प्रोसेस होगा। देखिए, 2 डिजिट को सम करने के लिए प्रोसेस क्या है कि पहले वो हमसे 2 डिजिट्स पूछे और फिर उसको ऐड करें और फिर उसको प्रिंट कर दे, उसके बाद स्टॉप हो जाए। मतलब आपको 1 बाय 1 चलना है। चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ऑब्वियसली पहले प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाएगा। ऑलवेज गिव द केयर कि आपको जो फ्लो चार्ट लिखना है वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अच्छा, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे
यहाँ पर लिखेंगे CAWL। यहाँ पर मैं एब्रीवेशंस लिख रही हूँ, साइड पर आपको भी लिखनी है। CAWL का मतलब क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस। मैम इसका मतलब ये आपको आगे समझ में आएगा, अभी पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी इन सब का सिंबल्स जहाँ जो भी हम लिख रहे हैं क्या मीनिंग आ रहा है। अच्छा, स्टार्ट हुआ, क्लियर और वर्किंग लोकेशंस हुई। उसके बाद आपसे लेगा, इनपुट लेगा, आपसे कुछ इनपुट ले रहा है तो ये वाला बॉक्स आएगा इनपुट। आपसे 2 नंबर पूछे, आप कोई भी 2 नंबर ले सकते हो, हमने कहा A B, ठीक है। फिर उन 2 नंबर्स को क्या करें, प्लस करें। अब पूछ नहीं रहा, अब कुछ प्रोसेसिंग करेगा, वो खुद प्रोसेसिंग करेगा, मीन्स उन दोनों नंबर्स को उसने ऐड कर दिया। और फिर हमारा फ्लो चार्ट कहता है कि उस सम को आपने प्रिंट भी कराना है, तो प्रिंट के लिए ये वाला बॉक्स, शायद मैंने बैक पर प्रिंट का बॉक्स नहीं बनाया, आप यहाँ पर लिख लीजिए ये वाला बॉक्स, ये होता है आउटपुट के लिए। इन अदर वर्ड्स आई कैन से इट इज यूज्ड फॉर प्रिंट, राइट। चलिए, अच्छा प्रिंट क्या करें, यहाँ पर प्रिंट कर दे C को, और उसके बाद ये स्टॉप हो जाए। ठीक है, देखिए ये कैसे चला, स्टार्ट किया, इसको बाद में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इनपुट A और B, आपसे कोई नंबर पूछा, A और B मतलब जो भी नंबर आप कीबोर्ड के थ्रू दोगे, सपोज करिए आपने 10 दिया, तो 10 जाकर स्टोर हो जाएगा A में। A को यहाँ पर कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, विच स्टोर्स द वैल्यू, जो वैल्यू को स्टोर्स करता है, स्टोर्स वैल्यू। ऐसे ही पहले A पूछा, फिर एक और हमने वेरिएबल लिया है B। मान लीजिए आपने स्क्रीन पे लिखा 20, तो 20 किस में चला जाएगा, B में। तो B को 20 वैल्यू असाइन हो रही है और A को 10 वैल्यू असाइन हो रही है। नेक्स्ट देखिए फ्लो है, ठीक है। नीचे को आएगा A प्लस B इक्वल्स टू के, इधर जो भी वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यू उठाएगा। A की वैल्यू कितनी है 10, प्लस B की वैल्यू कितनी है 20, तो 10 प्लस 20 C में कितना चला जाएगा, अब C को वैल्यू असाइन होगी कितनी 30। तो जैसे ही हम प्रिंट C लिखेंगे, इसकी जो भी वैल्यू है क्या 30, आपके मान लीजिए ये आपका स्क्रीन है, यहाँ पर 30 लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए दोबारा से हमने फिर इस फ्लो चार्ट को चलाया, जैसे ही हमने स्टार्ट किया, अब ये इनकाउंटर होगा क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, मीन्स अगर मेरे स्क्रीन पर कुछ पहले से लिखा आ रहा है उसको क्या कर दे, इरेज कर दे, मेरा स्क्रीन ऐसे आए। फिर वो मुझे पूछे A बताओ B बताओ, जैसे ही मैंने यहाँ पर दिया कि A मेरा 50 है, तो A को वैल्यू साइन हो जाएगी 50, B मेरा 40 है तो B को क्या वैल्यू साइन हो जाएगी 40। A प्लस B मतलब 50 प्लस 40, C में कितना चला गया 90, स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा। फिर प्रोग्राम स्टॉप हो गया, अगेन जब स्टार्ट होगा तो पहले क्या आएगा, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस का मतलब लास्ट टाइम हमने जो भी काम किया था उन सबको क्लियर कर देगा, मतलब A की वैल्यू 0 हो जाएगी, B 0, C मतलब उनमें जो जो वैल्यू असाइन हुई थी लास्ट टाइम वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। उसको बोलते हैं क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। समझ आ गई बच्चे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और फ्लो चार्ट करते हैं। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, draw a flowchart to calculate the commission of salesman as per following
कंडीशन। क्या है कंडीशन? वो कह रहा है इफ सेल्स लेस देन 10,000 देन कमीशन जो होगी वो 0 है, एंड इफ सेल्स greater than 10,000 देन कमीशन जो है वो 10% है ऑफ सेल। ये आपने फ्लो चार्ट बनाना है। आप इसको वीडियो स्टॉप करके आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट पर आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट कीजिए। फिर आफ्टर दैट क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस। अब आपसे क्या पूछे, कमीशन उसको कैलकुलेट करनी है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है बताओ, क्या पूछ रहा है? वो आपसे इनपुट ले रहा है सेल्स। सेल्स के लिए मैं एस लिख लेती हूँ। जो भी वेरिएबल आप यूज करें उसका एब्रीविएशन बाहर आपने जरूर देना है, एस का मतलब है सेल्स। ठीक है, अब कमीशन कैलकुलेट करने के लिए सीधा तो एस का वो 10% नहीं निकाल सकता, यहाँ पर उसको कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। डिसीजन मेकिंग क्या है? जो कंडीशन दे रखी होगी वही डिसीजन मेकिंग में आएगा कि अगर आपकी सेल मतलब एस, अगर आपने यहाँ पर एस लिखा है तो यहाँ पर एस लिखिए, अगर आपने यहाँ पर पूरा सेल्स लिखा है तो यहाँ कंप्लीट आपको सेल्स लिखना पड़ेगा। क्लियर? अगर एस लेस देन 10,000 जहाँ इक्वल टू 10,000 है क्वेश्चन मार्क, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या लेस देन 10,000 है? अगर आपने बोल दिया यस लेस है तो क्या होगा? एक प्रोसेसिंग होगी, जो कमीशन आपकी, कमीशन में कितना आ जाएगा? 0। मान लीजिए वो कहता है नहीं मेरी तो जो सेल है वो ग्रेटर देन है 10,000, तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा कि क्या सेल्स ग्रेटर देन 10,000 है। अगर लेस नहीं है तो ऑब्वियसली ग्रेटर होगी। तो मेरी कमीशन कितनी आएगी? मेरा कमीशन आएगा मेरी सेल्स का, आपको 10% नहीं लिखना, आपको ऐसे लिखना 0.10, निकल जाएगी कमीशन। और किसी भी बॉक्स को हवा में नहीं छोड़ना। अब ये कहाँ को जाए? इधर को। ये कहाँ को जाए? यहाँ तक एरो लगाना है। ये इधर आया फिर नीचे आया, ठीक है। यहाँ पर वो प्रिंट करा दे, प्रिंट क्या करवा दे? कमीशन को प्रिंट करवा दे, और उसके बाद ये क्या हो जाए? स्टॉप। देखो स्टार्ट किया उसने, अगर स्क्रीन पे कुछ आ रहा है तो क्लियर कर देगा। आपसे सेल पूछी आपने दी 20,000 सपोज करिए, तो एस में कितनी वैल्यू असाइन हो गई? 20,000। क्या मेरी एस, अब एस की वैल्यू उठाएगा, क्या एस लेस देन 10,000 है? लेस देन है? नहीं, तो क्या इधर को जाएगा? इधर को जाएगा ही नहीं, नो, तो इधर को आएगा। तो क्या करेगा? जो भी सेल्स होगी, सेल्स कितनी है मेरी? 20,000, उसका 10% कितना आ गया? 2,000, वो किस में आ जाएगा? कमीशन में। फिर देखो फ्लो कहाँ को जा रहा है? इधर को, इधर आया, नीचे आया, प्रिंट सी में क्या आ गया? 2,000 आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाएगा। समझ आई ये बात सारी? ठीक है, चलिए इसी को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करती हूँ, जिसमें आपको लूप का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। लूप का मतलब होता है अगर वो कहे कि जो वो सेल्स पूछेगा, वो सेल्स आपसे पूछे 100% की, ये तो एक ही पर्सन की पूछ के फिनिश हो जाता है, आपका स्टॉप हो जाता है। आप चाहते हो कि जो चीज सेल पूछ रहा है वो 100% की पूछे। 100% की पूछने के लिए आपको ये वाला चार्ट जो है वो 100 टाइम्स चलाना है। तो ये जो चार्ट है 100 टाइम्स आप कैसे चलाओगे, इसी में चेंजेस करके मैं बता रही हूँ।
आप इसको स्टॉप करके पहले ऐसे लिख लो, फिर लिखो कि 100% कमीशन कैलकुलेशन, ऐसे लिख लो। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे होगा। मैं ये अभी एरेज कर रही हूँ ये वाला पार्ट, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे करेंगे हम। देखिए आपको करना वैसे ही है, स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन एंड आफ्टर दैट अब यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है आपको। मैंने कोई भी वेरिएबल n ले लिया, उसको लिख दिया 1। बस ये चेंजेस है, बाकी तो सारा चार्ट सेम है ना, ठीक है। और आप बाहर n का एब्रीविएशन लिख दीजिए कि नंबर है ये फॉर आइट्रेशन, नंबर है आइट्रेशन के, ठीक है। आइट्रेशन मतलब घुमाना, बार बार होना। n1 फिर सेल पूछी, इस सेल लेते, ये सारा कुछ ऐसे ही चलेगा। चेंजेस कहाँ पर आएगा, देखो चेंजेस कहाँ पर आएगा। थोड़ा सा ये इसमें, यहाँ पर जैसे आप प्रिंट करवा रहे थे, आपको प्रिंट भी वैसे ही करवा देना है, ठीक है। बस यहाँ पर एक चेंज करना है, यहाँ पर आपने लिखना है n इक्वल टू n+1, ठीक है। और एक डिसीजन बॉक्स लगाना है आपको, इज n लेस देन और इक्वल टू 100 क्वेश्चन मार्क। अगर लेस देन 100 है तो इसको यहाँ पर लगा दीजिए, अगर यस तो इधर को आ जाए, अगर नो है तो स्टॉप हो जाए। इसको अभी मैं समझाती हूँ आपको, आप लिख लो, आप इसको लिख लो, स्टॉप करके लिख लो। अब मैं समझाती हूँ, देखो हुआ क्या, ध्यान से देखिए। फ्लो चार्ट आपका स्टार्ट हुआ। क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन मीन्स अगर ये आपका स्क्रीन है, वो ये आपका स्क्रीन है, अगर इसमें कुछ आ रहा होगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर n एक वेरिएबल मैंने लिया, उसमें वैल्यू क्या दे दी 1, मतलब यहाँ पर n में एक वैल्यू आ जाएगी 1, n इक्वल टू 1 हो जाएगा। इनपुट s मतलब आपसे, देखो फ्लो देखो लाइंस का काम पर है, आपसे s पूछा, उसने सेल पूछा, मान लीजिए आपने सेल दे दिया 20,000, ठीक है। क्या s लेस देन 10,000 है, नो, तो इधर को आएगा। कमीशन 20,000 का 10% कैलकुलेट किया, कितना आ गया, सी में कितना आ गया आपका 2000। प्रिंट सी, स्क्रीन पे 2000 दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। फिर क्या कर रहा है उसके बाद, देखो ये इंपॉर्टेंट है, n इक्वल टू n+1, मैंने क्या इक्वल टू के इधर के जो वेरिएबल होते हैं उसकी वैल्यू लेता है और इधर वालों में असाइन करता है। तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो वैल्यू कितनी है 1, तो 1+1, अब n में कितना चला जाएगा 2, तो इधर वाले n में वो वैल्यू असाइन, इसकी वैल्यू नहीं उठाएगा, वो इधर तो असाइन करेगा, वैल्यू इधर वाले की उठाएगा। अब देखो चेक करेगा वैल्यू, क्या 2 लेस देन 100 है, यस। देखो कहाँ जा रहा है फ्लो, देखो लाइन का फ्लो देखो, इधर को जा रहा है, इधर को, यहाँ से लाइन कहाँ आ रही है नीचे। फिर उसने सेल पूछा, जब दोबारा से उसने सेल पूछा, मान लीजिए आपने दे दिया 5,000, नीचे आया, क्या सेल लेस देन 10,000 है, यस, तो कमीशन मेरी कितनी हो जाएगी 0। और 0 के बाद देखो किधर को आ रहा है, इधर देखो, इधर इधर को तो जाएगा ही नहीं, फ्लो देखो नीचे को, सी कितना प्रिंट हो जाएगा 0। फिर क्या करेगा, n इक्वल टू n+1, अब n में लास्ट टाइम क्या वैल्यू थी, जो लास्ट टाइम उसमें वैल्यू होगी वही उठाएगा। लास्ट टाइम क्या वैल्यू थी 2, 2 में +1 किया, अब n में कितना चला जाएगा 3, क्या 3 लेस देन 100 है, यस। देखो फिर ऊपर जाएगा, फिर सेल पूछेगा, फिर आप सेल दोगे,
जो भी दी उसके अकॉर्डिंग कमीशन प्रिंट कराएगा। फिर क्या करेगा, n+1 मतलब लास्ट टाइम n में कितना था 3, 3+1 कितना हो जाएगा 4। क्या 4 लेस देन 100 है? यस। मतलब ये घूमता चलेगा जाएगा, ये लूप बन रही है आपकी, ये घूमता जाएगा। कितने बार घूमेगा? 100 टाइम। देखो एक बार 99 हो जाएगा, 99+1 तो 100, तो 100 इक्वल टू 100 होता है, तब भी घूमेगा। फिर जब 100+1 101 होगा तो क्या n लेस देन या इक्वल टू 100 है? नो, तब भी स्टॉप होगा। समझ आ रही है कि अगर 100, देखो बाकी फ्लो चार्ट सारा सेम रहेगा, डिफरेंस कहाँ आएगा कि आपको एक कोई भी एक वेरिएबल लेना होगा जिसको आप 100 टाइम्स घुमाओगे। बस ये होता है लूप, कि आपको लूप में कैसे घुमाना है। बस कोई भी जहाँ n के प्लेस पे कुछ भी लिख सकते हो, वही यहाँ पर यूज करना है। अगर वो बोलता 1000 जो है सेल्स पर्सन की आप कमीशन प्रिंट कराओ, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम 1000 लिख देते, बस यहाँ पर चेंज आनी थी। ये है, ठीक है। और इसके अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे फ्लो चार्ट अभी हम आगे करेंगे, ठीक है, जिससे आपको और भी क्लैरिटी आएगी कि आपको फ्लो चार्ट कैसे बनाने, ठीक है। चलो ये सारा आप लिख लो और अब हम आगे कुछ और फ्लो चार्ट भी करते हैं।